नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड सरकार में मंत्रियों के कुछ पद खाली हैं। जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर और आज तक इन खाली पदों को भरा नहीं गया है। अब हो सकता है कि यह बड़ा ही क्रिटिकल विषय होगा कि किसको मंत्री बनाएं और किसको मंत्री नहीं बनाएं। कई विधायकों की नज़र लंबे समय से इन मंत्री पदों पर है, लेकिन शायद बीजेपी में ऐसे समीकरण सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं जिससे मंत्रियों की खाली सीटों को भरा जा सके। हालांकि वक्त वक्त पर ये बातें भी हवा में उड़ती रहती हैं कि अब मंत्री पद भरे जाएंगे या फिर तब मंत्री पद भरे जाएंगे, लेकिन कभी किसी चुनाव की वजह से तो कभी किसी इवेंट की वजह से यह काम लटकता ही रहता है। अब मंत्री पदों को भरने से पहले उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र भी होना है। हालांकि यह सत्र गैरसैंण में न होकर देहरादून में ही आयोजित करवाया जा रहा है और इस सत्र के बाद यानी कि अगले महीने मार्च तक मंत्रियों से पहले बीजेपी के किसी एक नेता की लॉटरी लग सकती है। वो लॉटरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगने वाली है। बीजेपी में कई बड़े नेताओं को एडजस्ट किया जाना है और यह एडजस्टमेंट मंत्रियों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर होना है, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेता खाली बैठे हुए हैं। अब खबर यह है कि मंत्री तो जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकाल खत्म हो चुका है। हालांकि वो राज्यसभा के सांसद भी बन चुके हैं और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नए चेहरे की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों केदारनाथ उपचुनाव, फिर निकाय चुनाव, हाल ही में दिल्ली के चुनाव के चलते बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। लेकिन अब यह तय मानकर चलिए कि मार्च में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी संगठन में मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। अभी निकाय चुनाव खत्म हुए हैं तो फिर बीजेपी ने अपनी संगठन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के किस नेता की लॉटरी लगने वाली है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। इसे लॉटरी ही कहा जाएगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना कोई छोटी बात नहीं होती है। कौन कौन से नाम हैं इस रेस में जिनके नामों की चर्चा की जा रही है, जिन पर चर्चा हो रही है। इन नामों में आने पर सबसे पहले उत्तराखंड के क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को भी देखना पड़ेगा। बीजेपी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय मुख्यमंत्री हैं। वो कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, राजपूत हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल क्षेत्र से बनाना पड़ेगा और वो कोई ब्राह्मण चेहरा ही होगा। आधी छटनी तो यहीं पर हो जाती है। अब भले ही बीजेपी के चुनाव में ऋषिकेश में सभी मंत्री संतरी यह कहते नजर आ रहे थे कि वह क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्हें इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखना ही होगा। ऐसा नहीं है कि यह समीकरण पहली बार सामने रखे जाएंगे। यह दशकों से होता आया है और हर समय ऐसा होता ही है। गढ़वाल क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरा कौन कौन दिखता है? आदित्य कोठारी का नाम इनमें सबसे पहले आता है। आदित्य कोठारी इस समय संगठन महामंत्री के पद पर हैं। यह पद भी बीजेपी में काफ़ी बड़ा माना जाता है। वह हाल के चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। केदारनाथ चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई थी और अब प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी आदित्य कोठारी काफ़ी आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नाम विनोद चमोली का है। विनोद चमोली गढ़वाल क्षेत्र के ब्राह्मण चेहरे हैं। वह 2 बार विधायक बन चुके हैं, पहले 2 बार मेयर भी रह चुके हैं और आजकल बीजेपी कार्यालय में मीडिया में भी खूब एक्टिव रहते हैं। इसमें एक नाम ज्योति प्रसाद गैरोला का भी है, जो कि बीजेपी के पुराने नेता रह चुके हैं। ये वो 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा की जा रही है, सबसे ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ दिनों में इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ जाएं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुतों की नज़र मंत्री पद पर भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर भी चर्चा की जा सकती है। निशंक केंद्र में मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, संगठन में भी मजबूत रहे, तो क्या उनके नाम पर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा हो सकती है? वैसे कुछ समय पहले उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चलाया भी जा रहा था। बीजेपी को उत्तराखंड में अपना सेनापति नियुक्त करना है। नए सेनापति के लिए 3 नाम मुख्य रूप से चर्चा में हैं: आदित्य कोठारी, विनोद चमोली, ज्योति प्रसाद गैरोला और चौथा नाम आप इसमें जोड़ लीजिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। अध्यक्ष बनने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कितनी भूमिका रहेगी, इस पर भी सबकी नज़र रहने वाली है। भले ही बीजेपी की सरकार हो, लेकिन गुटबाजी तो हर जगह होती ही है। अब किस गुट का अध्यक्ष बनता है और इससे संगठन पर क्या असर पड़ेगा, यह तो कुछ समय के बाद ही पता चल पाएगा। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है,
कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।